बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर निकाल दिया गया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह यह टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है क्रिकेट में, मतलब उनकी जो आई बॉल्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तकरीबन कोई 150 करोड़ आई बॉल्स आपको इंडिया से मिलती हैं। फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तकरीबन 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, ह्यूज नंबर आईसीसी ब्रॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, तकरीबन 20 करोड़ लोग अब ये वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे। अगर कोई आपको ये कहे, स्पेशली इंडियन मीडिया से, कि बांग्लादेश के निकलने के बाद आईसीसी को फर्क नहीं पड़ेगा या ब्रॉडकास्टर्स नुकसान में नहीं जाएंगे, तो वो सिर्फ एक झूठ होगा। पाकिस्तान में जब से लोगों को ऑफिशियली ये खबर आज पता लगी कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान को भी बायकॉट कर देना चाहिए। और जो हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ बायकॉट करो, यही टाइम है इंडिया को सबक सिखाने का। ये सारी बातों की तरफ अभी मैं आता हूं, लेकिन अब क्योंकि ऑफिशियली बांग्लादेश बाहर निकल चुका है, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान को वाकई बायकॉट करना चाहिए? इससे पहले कि आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूं। जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ लाहौर में 2009 में, आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान बहुत तरसा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और जो पहली टीम जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे, वो बांग्लादेश थी। लेकिन बांग्लादेश ने ऐन मौके पे पाकिस्तान को धोखा दे दिया था। यह बात है अक्टूबर 2012 की। 2012 में अक्टूबर के महीने में आईसीसी की एक मीटिंग थी। उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे जका अशरफ। उन्होंने आईसीसी की इस मीटिंग में बांग्लादेश को मनाया कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए, आप पाकिस्तान आए, हम आपको बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बांग्लादेश ने यह नहीं कहा कि हम सोचेंगे। बांग्लादेश ने अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ को यह कमिटमेंट दी थी कि हम जनवरी 2013 में, यानी कि ठीक अगले साल के पहले महीने, हम पाकिस्तान आएंगे। अब नवंबर गुजर गया, दिसंबर शुरू हो गया। दिसंबर के मिड में जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश से राब्ता किया कि आपने हमसे कमिटमेंट की थी कि जनवरी में हम पाकिस्तान आएंगे, ये जनवरी अगला महीना है, हमें बताएं, क्योंकि 2009 के बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल टीम आई नहीं थी। और बांग्लादेश ने इस बात को लटकाया और बिल्कुल दिसंबर के आखिर में जाके इनकार कर दिया कि नहीं, वो ठीक है, हमने कमिटमेंट तो की थी, लेकिन हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। यह हो गया 2012। अब उसके बाद हम 2014 में चलते हैं। 2014 ना 2014 क्रिकेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि हमने एक नया वर्ड सुना, द बिग थ्री। आपको याद होगा, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलके द बिग थ्री मॉडल दुनिया को बताया कि हम हैं क्रिकेट को चलाने वाले 3 बड़े बोर्ड और सारे हमारे नीचे हैं। उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी बड़ी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात थी कि अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऊपर से सब कुछ चलाएंगे तो नीचे वालों को कभी भी वो राइट्स नहीं मिलेंगे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइडलाइंस मीटिंग शुरू की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को भी ऑन बोर्ड किया कि आप आईसीसी की मीटिंग में हमारा साथ देंगे, हम ये नहीं होने दे सकते। एंड गेस व्हाट, आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने बिग थ्री का साथ दिया, बिग थ्री को वोट दिया। उसके बदले इंडिया ने इनको ज्यादा पैसे भी दिए और इनके साथ बायलैटरल्स खेलने के वादे भी किए। यानी दूसरी दफा बांग्लादेश ने आपका साथ नहीं दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। 2023-24 में मशहूर जमाना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जहां पे आईसीसी ने बीसीसीआई को 38.5%
रेवेन्यू शेयर करने का कहा था। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी आवाज उठाई कि आप बीसीसीआई को 38.5% जो कि सबसे बड़ा चंक था वो कैसे दे सकते हैं, आपको थोड़ी सी इक्वालिटी करनी पड़ेगी बाकियों के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान भी उसमें एक दूसरी टीम होती है। इस पे दोबारा पाकिस्तान ने बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ देखा कि कोई उनका साथ दे ले, लेकिन इस मौके पे भी बांग्लादेश ने बीसीसीआई का साथ दिया, क्योंकि उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अजीज थे। फिर 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हम तरसी हुई निगाहों से देखते रहे कि कोई क्रिकेट बोर्ड हमारा साथ दे दे, बल्कि मुझे याद है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग उस टाइम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल को हम बैक करते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए आप अपना T20 वर्ल्ड कप कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने तारीख में कभी भी आपका साथ नहीं दिया। एक और मिसाल आपको दे देता हूं। 2025 मई में आपको याद होगा बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना था और उस सीरीज के एटलीस्ट 2 मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद में करवाना चाहता था। आपको याद होगा 2025 के शुरू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पेंट करवाया, मीडिया बॉक्स को रेनोवेट किया, बड़ी तैयारी बेहतर की। साउथ अफ्रीका तो बहुत बाद में आई ना, उससे पहले बांग्लादेश के भी चांस थे आने के, जिसके लिए स्टेडियम को पहले से रेडी किया जा रहा था। इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई और उसके बाद मई में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ राब्ता किया कि आपके टूर का टाइम आ गया है, तो बांग्लादेश ने वहां पे कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से क्या आप ये सीरीज यूएई में मूव कर सकते हैं। 2025 मई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के मुंह से यह बात निकली थी, क्या यह सीरीज यूएई में हो सकती है। यह 2025 की बात है और पाकिस्तान में कब से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई हुई है। वहां इंडिया भी अपनी क्रिकेट रिज्यूम कर चुका था, यहां पाकिस्तान में भी हमारी सुपर लीग पूरी हो गई थी। उसके बावजूद बांग्लादेश ने यह कहा था कि क्या यह सीरीज यूएई में मूव हो सकती है। कहां से आ गई इनके अंदर हिम्मत कि ये हमें कह रहे थे कि यह सीरीज दुबई मूव कर लो, यानी अब हम बांग्लादेश से खेलने दुबई जाते हैं, वो भी 3 T20 मैचों की सीरीज। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको मनाया कि चलें फैसलाबाद, आपको थोड़ा सा कंसर्न शायद लग सकता है क्योंकि उस वेन्यू में काफी सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं है, हम आपको लाहौर में खिला देते हैं। तो तीनों T20 मैच फिर लाहौर में हुए थे, लेकिन बहुत नखरा दिखाया था बांग्लादेश ने उस सीरीज के फाइनल होने से पहले भी। लाहौर आने से भी पहले इन्होंने बहुत नखरा दिखाया था कि नहीं हमने वापस जाना है, हमारे प्लेयर्स थके हुए हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी मिन्नतें की थी कि हमारे पास अभी साल के इस हिस्से में ज्यादा क्रिकेट नहीं है, आप प्लीज आ जाएं। तो ये 3 मैच खेलने आए थे। तो ये एक और एग्जांपल हो गई कि बांग्लादेश ने तो यार हिस्ट्री में कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये आपको जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं, आप इन तमाम मिसालों को अगर साइड पे रखें और दूसरी साइड पे मैं आपको 50 से ज्यादा आईसीसी की मीटिंग्स गिनवा सकता हूं जहां पे बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, वो बीसीसीआई की गोद में जाके बैठे होते थे। इसकी बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश की पिछली गवर्नमेंट भी थी जो इंडिया के साथ बना के रखती थी। और अब बांग्लादेश की जो ये वाली गवर्नमेंट है, अभी तो खैर उनके इलेक्शन भी आने हैं, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अब तो खैर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स भी दोबारा रिज्यूम होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानियों के वीजे भी बड़ी आसानी से अब लग रहे हैं बांग्लादेश के। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से मैटर है, लेकिन दरमियान में कौन सफर कर रहा है? सिर्फ क्रिकेट। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे और बांग्लादेश पे। अगर इंडिया में कोई ये समझ रहा है, और लाखों नहीं करोड़ों लोग ये समझ रहे होंगे कि हम जीत गए, जेशा ने अपनी पावर दिखा दी, इंडिया ने दोबारा दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया कितना कुछ कर सकता है, ये सारी बातें बहुत नॉर्मल है। जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में आबादी बताई, उसी के रेफरेंस को लेके मैं आगे चलता हूं। यह कैसे हो सकता है कि आबादी के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी नेशन बांग्लादेश बाहर हो जाती है और आईसीसी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो एशेज होती है उसका एक रेफरेंस कोट कर देता हूं। हमने इस दफा एशेज में 2 टेस्ट मैच देखे जो दूसरे दूसरे दिन खत्म हो गए। पर्थ वाला टेस्ट मैच दूसरे दिन खत्म हो गया, फिर मशहूर जमाना एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वो भी दूसरे दिन खत्म हो गया। अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसका हिसाब लगा रही है कि जल्दी मैच खत्म होने की वजह से जो उनको नुकसान हुआ है, टिकटिंग का नुकसान, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान, वो हम कैसे पूरा करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, यानी आई बॉल्स, सिर्फ आई बॉल्स मैटर करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब अगर एकदम से बांग्लादेश के 20 करोड़ लोग वर्ल्ड कप से साइड पे हट जाते हैं तो कितनी बड़ी हिट है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, और उससे भी ज्यादा बड़ी हिट है ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए। लेकिन ये फैक्ट आपको इंडियन मीडिया कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये जितना भी हिट इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना इस टाइम ब्रॉडकास्टर्स को या आईसीसी को, ये खुल के अगर बता देंगे तो ये वीक पॉइंट पे आ जाएंगे। इस डैमेज को ये कंट्रोल करेंगे अंडर द टेबल। 20 करोड़ लोग हैं बांग्लादेश के, उनको आप रिप्लेस कर रहे हो स्कॉटलैंड से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, स्कॉटलैंड ने खेलना है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, स्कॉटलैंड ने खेलना है इंग्लैंड के अगेंस्ट, स्कॉटलैंड ने खेलना है इटली के अगेंस्ट। इनका ग्रुप तो डेड है यार। मतलब अगर बांग्लादेश थी ना इनके ग्रुप में तो एक तो इंग्लैंड प्रोबेबली आगे जाएगी सुपर 8 में, वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश, ये थोड़े तगड़े मैच होने थे। पता लगना था आपको टाइम पे कि वेस्ट इंडीज ने आगे जाना है या बांग्लादेश ने आगे जाना है। बांग्लादेश हरा सकती है वेस्ट इंडीज को। एंड बाय द वे, अगर किसी को डाउट है बांग्लादेश की एबिलिटीज के ऊपर, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था और पाकिस्तान ने नहीं किया था। इससे पहले किसी को यह लगे पाकिस्तान में खास तौर में कि बांग्लादेश ने नहीं क्वालिफाई करना था, पिछले वर्ल्ड कप में आपने नहीं किया था, बांग्लादेश ने किया था। यानी वो अपने हक पे अपनी मेहनत से अपनी जगह अर्न करके T20 वर्ल्ड कप में बैठे हुए थे और उनको बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कि मुस्तफीज को पहले आईपीएल में सेलेक्ट किया गया जानबूझ के। माहौल खराब करना तो बीजेपी की पुरानी आदत है ना, ये खुद पहले प्लॉट करते हैं। वो अक्सर हम देखते हैं ना बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में, वो कुछ न्यूज चैनल होते थे, उनको अपनी अच्छी रेटिंग के लिए क्या करना पड़ता था, वो खुद ही कहीं पे हालात खराब करवाते थे और सबसे पहले कवरेज के लिए पहुंच जाते थे। ये वही हाल है बीजेपी वालों का। इन्होंने पहले मुस्तफीज को सिलेक्ट करवाया, हालांकि तब भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे इंडिया के बांग्लादेश के साथ, तब भी खराब थे हालात। मुस्तफीज का आना, मुस्तफीज का सेलेक्ट होना, वो भी 9 करोड़ में, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वहां इंडिया बांग्लादेश के इतने खराब हालात हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, अमन कायम होगा, सुकून होगा, मुस्तफीज चला जाएगा, इंडिया थोड़ी उसको बैकिंग मिलेगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे मुस्तफीज इज ए वेरी गुड बॉलर। लेकिन जैसे ही केकेआर मुस्तफीज को सिलेक्ट करती है तब हालात नॉर्मल थे। लेकिन जब बीसीसीआई ये फैसला करती है कि जी हम बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी वजह से मुस्तफीज को नहीं खिला सकते, वहां पे ये सारा मामला दोबारा गर्म होता है। और इंडिया में जो अंधभक्त हैं उन्होंने सबसे पहले किसको टारगेट किया? शाहरुख खान। शाहरुख खान केकेआर के ऑनर हैं इस वजह से नहीं, क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान है। अब आए दिन इंडिया से ये खबरें आती हैं कि उन्होंने किसी मस्जिद को शहीद करके अपना मंदिर क्लेम कर लिया। आए दिन इंडिया में ये वाकया हो रहा है। अगर कोई इसको झुठलाता है तो वो सिर्फ एक डिनाइल में है। यहां पे मेरा पाकिस्तानी सहाफियों से, पाकिस्तान में जो लोग कंटेंट कर रहे हैं उनसे बहुत बड़ा गिला है कि आप लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं कि आईसीसी ने ये कर दिया, बीसीसीआई ने ये कर दिया। थोड़ी सी हिम्मत पैदा करके जरा ये तो बताएं गलती पे कौन है, गलत कौन कर रहा है। दुनिया को ये बताएं ना कि इंडिया में इस टाइम मुस्लिम कम्युनिटी को कितना टारगेट किया जा रहा है। और अब से नहीं, हमेशा से कोई वाकया हो जाता है वहां पे मुसलमानों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मैं शुक्र अदा करता हूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम टाइम से पहले पाकिस्तान आ गए। वरना आज जब मैं सोचता हूं ना कि इंडिया में, भाई साहब 2026 ये अब की बात है, आज भी इंडिया में अगर किसी मुसलमान के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो
फॉर एग्जाम्पल मुंबई दिल्ली में किसी पोश एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसको नहीं प्रॉपर्टी दी जाती क्योंकि वो एक मुसलमान है। तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि हम टाइम से यहां आ गए। और यहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये मेहनत करके हम लोगों को अलहदा कर दिया और हम आज अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। इश्यूज तो भाई साहब वहां पे बहुत ज्यादा हैं। फिर दूसरी साइड पे आप आईसीसी का दोगलापन देख लें। आईसीसी ये क्लेम करती है कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमने एक न्यूट्रल कमेटी से फैसला करवाया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में हालात बिल्कुल ठीक हैं। क्या बात है यार, मतलब दुनिया पागल है जो इस टाइम देख रही है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दुनिया बेवकूफ है। मतलब आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो लोग अगर शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से गाली गलौज कर सकते हैं तो क्या होगा उन लोगों का माइंडसेट। मेरे सामने से भी पिछले दिनों एक क्लिप गुजरा इंस्टाग्राम पे, आई विश उसका लिंक मैं सेव कर लेता, मैं लाजमी यहां पे वो क्लिप चलाता। इनकी कोई रैली थी बीजेपी की, एक वो गली से गुजर रहे थे और उनकी कोई औरत खड़ी हुई थी बीजेपी की हिंदू, उसने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ था और जैसे ही वो गली से गुजर रही थी ना तो लेफ्ट साइड पे सामने एक मस्जिद थी। अब रश लगा हुआ है, बीजेपी ऑब्वियसली एक हिंदू पार्टी है। उस औरत ने क्या किया, जैसे ही मस्जिद आई ना उसने मस्जिद की तरफ ऐसे देख के अपने हाथ से ऐसे तीर बनाया और ऐसे चलाया और इस बात को सेलिब्रेट किया गया तमाम हिंदुओं की तरफ से। और ये जनवरी 2026 की वीडियो थी। इंडिया में ये कुछ हो रहा है और बात की जाती है कि वहां मुस्तफीज को प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां बांग्लादेश को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस इंडिया ने कभी टाइम पे पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तानियों को जो दूसरी टीम में खेल रहे हैं उनको टाइम पे कभी वीजे नहीं दिए, मैं कैसे मान लूं कि इंडिया टाइम पे बांग्लादेशी फैंस को वीजा देगा या बांग्लादेशी सहाफियों को, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट को वीजा देगा? नहीं देगा, वो लटकाएगा, वो जलील करेगा। और इंडिया में जहां भी बांग्लादेश की टीम खेलेगी वहां पे कैन यू इमेजिन कोई बांग्लादेशी फैन क्राउड में अपनी टीम के नारे लगा सकता है? बल्कि मैं आपको एक वाकया भी याद करवा देता हूं। अभी इंडिया बांग्लादेश की सीरीज में एक बांग्लादेशी फैन को इंडिया में ही मारा गया था। उस बात को बाद में दबा दिया गया कि नहीं वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, लेकिन भाई साहब ये उस टाइम बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। ये बांग्लादेश का बड़ा मशहूर फैन है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तब तो इनके हालात तकरीबन नॉर्मल थे। तो अगर नॉर्मल हालात में एक बांग्लादेशी फैन को इंडिया में मारा गया था तो ये कौन सी आईसीसी की कमेटी है जो ये कह रही है कि इंडिया में कोई खतरा नहीं है? वो जो मैच रेफरी था एंडी पाइक्रॉफ्ट, वो गोरा है ना, जिम्बाब्वे से उसका ताल्लुक है, उसका जेशा पाकिस्तान हम सब से कोई ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन जितने टॉस किए होते हैं रोहित शर्मा ने 2 नंबर टॉस, उसमें हमेशा मैच रेफरी होता था एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो इस लॉजिक से तो आप ये भी कह दें कि वो तो गोरा है। और यार ये सब इनके लोग हैं। आईसीसी वोटिंग करता है, जो 2-3 दिन पहले आईसीसी की प्रेस रिलीज आई, आईसीसी ने वोटिंग की कि क्या स्कॉटलैंड को शामिल करना चाहिए। 14-2 से वो वोटिंग हुई है। 14 बोर्ड्स ने ये वोट दे दिया कि हां बांग्लादेश को रिप्लेस कर दो। 2 कौन थे जिन्होंने बांग्लादेश के हक में फैसला किया था? एक बांग्लादेश खुद, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या कर रहे हैं बाकी क्रिकेट बोर्ड्स? इतना क्या लगना इंडिया के नीचे? मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी हफ्ता पहले, उसने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि इंडिया वो एक छोटा सा जानवर है जिसको बचपन में ना सब बहुत प्यार कर रहे थे कि ये हमें नहीं काटेगा, हमें नहीं काटेगा। लेकिन जैसे ही वो जानवर बड़ा हुआ है वो सबको काट रहा है एक एक करके। कोई महसूस कर रहा है, कोई बाद में महसूस करेगा। ये अपनी चला रहे हैं, खुद जाके ये सुकून से किसी वेन्यू पे बैठ जाते हैं और बाकी सबको जाना पड़ता है। अभी तो खैर इस वर्ल्ड कप का को होस्ट श्रीलंका है, अदरवाइज इसमें भी हाइब्रिड मॉडल होना था क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया जाना नहीं था। तो बाकियों को क्या पड़ी है कि वो ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के साथ बना के रखनी है। अब इस पे मेरी क्या ओपिनियन है कि क्या पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए? नहीं भाई साहब, आपको बाइकआउट नहीं करना। बाइकआउट किसी चीज का हल नहीं है। मैं देख रहा हूं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, यही टाइम है। ये इसीलिए ना आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल है क्योंकि हमें कभी भी
ग्रेट लीडर नहीं मिले मेंटली, जो पाकिस्तान को जीत का रास्ता सिखाएं, पाकिस्तान को बताएं कि आपने एक बड़ी टीम कैसे बनना है। ये छोटी छोटी बातें, बाइकआउट कर दो, बदतमीजी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये वीक मेंटेलिटी की निशानी है। आप T20 वर्ल्ड कप जीतें, कैसे सारी दुनिया आपके साथ नहीं खेलना चाहेगी मैं देखता हूं। आप T20 वर्ल्ड कप जीतें, आप वनडे अच्छी खेलना शुरू कर दें, आप एक WTC जीत जाएं, आपको भाई साहब इंग्लैंड 4-4 मैचों के लिए इनवाइट करेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया 5-5 मैचों के लिए इनवाइट करेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहां पे बजाय इसके कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे बोर्ड को, हमारी टीम को ये कहें कि आपने किस तरह अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है, वो बाइकआउट कह देते हैं। और मैंने आपको कितने एग्जांपल्स दिए हैं जहां पे बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, उनका एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज ए कंट्री तब ज्यादा फायदा होता था इंडिया का साथ देने में, वो देते थे। तो जिस बांग्लादेश ने मई 2025 तक हमें आंखें दिखाई हैं, 2026 जनवरी में हम किस मुंह से उनके पीछे लग के बाइकआउट करें? और क्यों? एक तरफ बाइकआउट है, एक तरफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला तो फाइनल अहमदाबाद इंडिया से निकल के श्रीलंका चला जाएगा। क्या बेहतर है? इससे बड़ी चुपेड़ इंडिया के मुंह पे क्या होगी कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उनके मुल्क से निकल गया, वो तो वहीं पे मर जाएंगे। वो मैं हमेशा इनके बारे में कहता हूं ना, ये ऐसे सांप हैं, आप इनको हराएं, ये अपने ऊपर नमक डाल के मर जाएंगे खुद ब खुद। इनको मारने के लिए इनका अपना मीडिया काफी है। ये 3 मैच हारने दो इंडिया को, जिस दिन इंडिया 2-3 इकट्ठे 3 मैच हार जाएगी, इनकी मीडिया आप सब जानते हो, वो तो कौन कोहली, कौन शर्मा, कौन ईशान किशन, कौन सूर्या कुमार यादव, कौन बुमराह, वो तो सबको जलील करेंगे और करते आए हैं। उनका गंदा मीडिया आपके सामने है। तो मेरा पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह है कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करें वर्ल्ड कप जीतने के लिए। यह तरीकाकार है। आपने बांग्लादेश को वोट दे दिया, आपने बांग्लादेश का साथ दे दिया, दुनिया को एक पैगाम दे दिया, ये इनफ है। अगर किसी के घर में आग लग गई है तो आप अपने घर में आग लगा के नहीं बैठ जाते कि लो मैं भी जल गया हूं। आप उसकी मदद करते हैं, उसको बताते हैं, उसको बचाते हैं, और फिर आप अपने घर में आके सुकून से सोते हैं। यह तरीकाकार है। यह क्या बात हुई कि बांग्लादेश को इन्होंने निकाल दिया है तो चलो इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हम भी बाइकआउट करते हैं। इससे बड़ा इंडिया को नीचा दिखाना क्या होगा कि आप उनको वर्ल्ड कप में हराएं। यहां पे हमेशा मैं रमीज राजा की एग्जांपल देता हूं कि वो बड़ी खूबसूरत एक बात करते थे कि आप क्रिकेट ऐसी खेलो कि दुनिया आपकी इज्जत करने में मजबूर हो जाए। लेकिन वो मुश्किल है, क्रिकेट अच्छी खेलना मुश्किल है। ये बाइकआउट 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 के फैसले करना बहुत आसान है। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। तो बड़ी एक आसान चीज है, मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल लगा देता हूं अपनी स्टोरी पे आज दोबारा, क्योंकि आज ऑफिशियली बांग्लादेश की टीम को बाहर निकाल दिया गया ना। तो आज मैं एक पोल लगाता हूं इंस्टाग्राम पे, जहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए। 2 ऑप्शंस होंगी, यस और नो। आपने अपना उस पर वोट देना है और कल आके मैं रिजल्ट दिखा दूंगा कि पाकिस्तान ऑडियंस क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में देखना चाहती है या बाइकआउट देखना चाहती है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद वहां जाके वोट देना। बांग्लादेश के लोगों को आखिर में मेरा यही पैगाम है, स्टे स्ट्रॉन्ग। आप लोग हक पे थे, आप डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप खेलना, और अब आप खुद भी रियलाइज करो कि ये वही इंडिया है जिसकी गोद में आपका बोर्ड कितने सालों से बैठा होता था। आज इंडिया ने आपके साथ क्या किया है। एंड गेस व्हाट, एक और बांग्लादेश रेडी हो रहा है, वो है अफगानिस्तान। उनको भी आजकल बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है बीसीसीआई की गोद में बैठने का। ये वो सांप है बीसीसीआई वाले जो भूख लगने पे हर किसी को ढसते हैं। और अब दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है। तो इनसे जितना बच सकते हो बचो। ये क्रिकेट के लिए सैड दिन है। आपको उदास होना चाहिए, मुझे उदास होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो कि आईसीसी की एक फुल मेंबर टीम है, उसको अकोमोडेट नहीं किया गया, उसको
ग्रुप स्वैप कर देते, बांग्लादेश को रिप्लेस कर देते आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। ये क्रिकेट के लिए बहुत सैड डे है।